यह बहुपद एक चरीय बहुपद है क्योंकि इसमें एक चर x ही है। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है बाई वर्ग प्लस करणी 2। तो आपको याद रखना है कि यह एक, सबसे पहले तो आंसर, फिर लिख देना है चूंकि ये बहुपद है क्योंकि इसमें चर जो है बाई इसके ऊपर पूर्ण संख्या की घात है और एक ही चर इस्तेमाल किया गया है, अतः यह एक चरीय बहुपद है क्योंकि इसमें एक ही चर बाई है। बस इतना आपको लिख देना है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3 करणी t प्लस t करणी 2। तो सीधी सी बात है, यह एक बहुपद ही नहीं है क्योंकि जो चर राशि है इस पर रूट लगा हुआ है। रूट का मतलब होता है 1/2 की घात, और यहाँ हमें पूर्णांक की घात जरूरी होती है, यानी पूर्ण संख्या की घात। तो यहाँ आधे की घात नहीं चलेगी, इसलिए आपको लिखना है यह एक बहुपद ही नहीं है, यह एक बहुपद ही नहीं है। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। कारण देना है क्योंकि चर पर पूर्णांक या पूर्ण संख्या की घात नहीं है, पूर्ण संख्या की घात नहीं है। इस हिसाब से तीसरा प्रश्न भी आपका सॉल्व हो जाता है। चौथे की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है बाई प्लस 2/22। तो इसमें ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये जाएगा बाई प्लस 2, बाई को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -1। तो जब ये -1 होगा तो यहाँ ऋण की घात आ जाती है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो आपको लिखना है चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। ऐसी स्थिति में ये बहुपद नहीं है, अतः बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x के ऊपर 10 की घात प्लस y के ऊपर 3 की घात प्लस t के ऊपर 50 की घात। तो यह एक बहुपद है क्योंकि पूर्ण संख्या की घातें हैं, लेकिन एक चरीय बहुपद नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा यह एक बहुपद है लेकिन एक चरीय बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें 3 चर हैं x, y और t। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 1 सॉल्व हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक दूसरे पर पहुंच चुके हैं, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से x वर्ग का गुणांक लिखिए। तो x वर्ग का गुणांक बहुत ही सिंपल है। x वर्ग के पास गुणा में जो भी लिखा है वो x वर्ग का गुणांक है। जैसे यहाँ x वर्ग के साथ गुणा में कुछ भी नहीं लिखा है तो माना जाता है 1, तो x वर्ग का गुणांक हो जाएगा 1। x वर्ग का गुणांक बराबर में हो जाएगा 1।
यहाँ जो है एक्स वर्ग के साथ में कुछ भी नहीं लिखा है तो एक माना जाता है, और ऋण लगा है तो हो जाएगा एक्स वर्ग का गुणांक -1। जो गुणा में लिखा है वही माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा क्योंकि ये बाद में लिखा है और ये बीच में चिन्ह आ गया, तो चिन्ह बीच में आ जाता है तो ये नहीं माना जाएगा। यहाँ कुछ नहीं माना जाता तो एक लिखा जाता। एक्स वर्ग का गुणांक फिर से यहाँ हो जाएगा -1, क्योंकि ऋण सामने लगा था ये वाला। तीसरा क्वेश्चन है π/2 एक्स वर्ग प्लस एक्स वर्ग का गुणांक चाहिए, तो एक्स वर्ग के साथ गुणा में लिखा है π/2, तो एक्स वर्ग का गुणांक हो जाएगा π/2। π/2। इसके बाद यहाँ लिखा है √2x - 1, तो यहाँ जो है एक्स वर्ग का गुणांक कुछ भी नहीं है, क्योंकि √2x - में एक्स वर्ग कहीं है नहीं, तो हम इसको एक्स वर्ग का गुणांक डायरेक्ट लिखेंगे 0, क्योंकि एक्स वर्ग है ही नहीं। और यदि आप इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें तो इसको रीराइट कर सकते हैं इस तरीके से, √2x - 1 × 0 × एक्स वर्ग, तो फिर एक्स वर्ग × 0 करके आप 0 लिख सकते हो। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर दूसरा पूरा हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक तीसरा, 35 घात के द्विपद का और 100 के घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको 35 घात के द्विपद का उदाहरण देना है। तो पहले तो आप दो पद लिखिए, जैसे x + 4, ये द्विपदी बहुपद हो गया, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चूंकि 35 के घात का चाहिए इसलिए आप यहाँ 35 की घात लगा दीजिए। अब जरूरी नहीं है कि एक ही हो सके, और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा आपसे द्विपद लिखिए सबसे पहले, क्योंकि द्विपद पूछा है तो मैंने लिखा 6x + 4। अब मैंने आपसे पूछा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 35 का, तो यहाँ क्या लिख देना है आपको 35, बहुत ही सिंपल है। तो और कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे बाई के फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 7/2, ये एक एग्जाम्पल है। अब चूंकि 35 का घात का चाहिए इसलिए आप 35 की घात लगा दीजिए, तो 35 की घात का द्विपद हो गया। अब इसके बाद ये तो 35 वाला हो गया, अब इसमें चाहिए 100 के घात का एक पद, तो एक पद होता है x, तो x के ऊपर 100 की घात लगा दीजिए, तो 100 के घात का एक पद हो गया। और 100 के घात का एक और हो जाएगा ये वाला, और भी हो सकते हैं, तो 100 के घात का एक पद के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सबसे ऊंची घात आपको देख लेना है। तो इस बहुपद की घात जो है वो है 3, सबसे ज़्यादा 3 ये रही, फिर 2 की है, फिर 1 की है। इसमें सबसे ऊंची घात बताइए कितनी है, तो सबसे ऊंची घात इसमें है 2 की, तो आप यहाँ लिख दोगे 2। इसमें सबसे ऊंची घात कितने की है, तो 1 की है, क्योंकि टी के ऊपर किसी की भी घात नहीं लगी तो 1 की मानी जाती है। तो यहाँ घात हो जाएगी 1 की, और यहाँ घात है ही नहीं तो इसको हम मानेंगे 0, क्योंकि हमें देखना होती है चर पर घात, अचर पर नहीं देखनी होती है। और इस 3 को हम इस प्रकार अचर बहुपद भी बोलते हैं, क्योंकि हम 3 को 3 × x 0 लिख सकते हैं या बाई 0, तो x पर 0 की घात ही मानी जाएगी। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन बचा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से रैखिक बहुपद हैं, कौन कौन से द्विघाती और कौन कौन से त्रिघाती। तो बहुत ही सिंपल है ये, इसमें घात के आधार पर पूछा गया है। तो सबसे उच्चतम घात कितने की है, 2 की है, तो ये कौन सा हो गया, द्विघातीय। इसके बाद ये दूसरे नंबर का पूछा है, इसमें सबसे उच्चतम घात कितने की है, 3 की, इसलिए ये हो जाएगा त्रिघातीय। इसके बाद इसमें सबसे उच्चतम घात 2 की है, इसलिए ये हो जाएगा द्विघातीय। इसके बाद इसमें सबसे उच्चतम घात 1 की ही है, क्योंकि x के ऊपर 1 ही मानी जाती है, तो ये हो जाएगा रेखीय, क्योंकि 1 की घात वाले को रेखीय बोलते हैं। इसके बाद ये 3 है, तो 3 वाली घात को बोलते हैं रेखीय। 1 की घात यहाँ माना जाता है तो ये रेखीय आ जाएगा। यहाँ 2 की घात है इसलिए हो जाएगा द्विघातीय, और यहाँ 3 की घात है इसलिए हो जाएगा त्रिघातीय।
इस हिसाब से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब